Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Dipali Mangla. Today I'm gonna discuss about Woodward-Fisher rules for calculating lambda max and conjugated dynes and trines. आज हम वुडवर्ड-फिशर रूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा वुडवर्ड-फिशर रूल्स है, इनका यूज किया जाता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड ट्राइन सिस्टम में। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, वुडवर्ड 1941 फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ एम्पिरिकल रूल्स। जो हमारे वुडवर्ड हैं उन्होंने सेट ऑफ रूल्स दिए थे जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इन कॉन्जुगेटेड असाइक्लिक एंड सिक्स मेंबर रिंग डाइन सिस्टम में। These rules modified by Fisher and Scott on the basis of wide experience with dynes and trines। जो ये rules हैं इनको modify कर दिया गया by Fisher and Scott on the basis of wide experience with dynes and trines। इसी वजह से इन rules का नाम दिया गया वुडवर्ड फिशर रूल्स। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसके थ्रू हम वुडवर्ड फिशर रूल्स को इजीली समझ सकते हैं। Here you can see Woodward-Fisher rules for calculating lambda max and conjugated dynes and trines। जितने भी हमारे conjugated dynes and trine system है उसमें हम lambda max की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं by following these rules। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें बेस वैल्यू गिवन है। अगर हमारे पास कोई असाइक्लिक डाइन है या फिर हेट्रोएन्युलर डाइन है, देन जो हमारा बेस वैल्यू होगा इट विल बी 214 नैनोमीटर। अगर हमारे पास कोई होमोएन्युलर डाइन सिस्टम है, देन जो हमारा बेस वैल्यू होगा इट विल बी 253 नैनोमीटर। अगर हमें वहां पर कुछ इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, रिंग रेजिड्यू, देन हमें कितना ऐड ऑन करना पड़ेगा 5 नैनोमीटर। अगर हमें वहां पर एक्सोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, देन अगेन वी हैव टू ऐड 5 नैनोमीटर। अगर हम वहां पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, देन हमें कितना ऐड करना पड़ेगा +30 नैनोमीटर। इसी तरह से हम वुडवर्ड फिशर रूल्स को समझ सकते हैं यहाँ पर दिए गई टेबल्स के थ्रू। आप देख सकते हो यहाँ पर सभी का वैल्यूज गिवन है जिसके थ्रू हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंड अपने एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो होमो एनुलर डाइन। यहाँ पर हम होमो एनुलर डाइन सिस्टम को समझ सकते हैं। इन होमो एनुलर डाइन्स conjugated double bond are present in the same ring। जो हमारा conjugated double bonds हैं present होंगे in the same ring having s cis configuration। जो हमारा यहाँ पर s है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो ज्वाइन कर रहा है टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स को। ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, s। एस हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड जॉइनिंग द डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। जो हमारा ये सिंगल बॉन्ड है ये किसको ज्वाइन कर रहा है, टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा होमो एनुलर डाइन्स है ये हमारा कैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, सिसोइड। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में, वी हैव सेकेंड फिगर ऑल्सो। यू कैन अंडरस्टैंड द होमोएन्युलर डाइन्स फ्रॉम हियर। आगे हम देख सकते हैं हमें हेट्रोएन्युलर डाइन्स गिवन है। जो हमारा हेट्रोएन्युलर डाइन सिस्टम है यहाँ पर जो हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम रिंग। वो हमारा सेम रिंग में प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि हमने अब देखा कि यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड था वो सेम रिंग में प्रेजेंट था, बट यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर हमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है, ट्रांसॉइड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज आवर ट्रांसॉइड कॉन्फ़िगरेशन। आगे हम देख सकते हैं एक्सोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर हम एक्सोसाइक्लिक कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स को देखेंगे। That is are the carbon-carbon double bonds projecting outside a ring are called exocyclic double bond। जैसा कि आप फिगर नंबर फर्स्ट में देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा this double bond is projecting outside a ring, that is our exocyclic double bond, and this double bond is inside the ring, that is our endocyclic double bond। And figure number 2 you can see there are two rings, ring A and ring B, and
फॉर एग्जाम्पल हम इस डबल बॉन्ड को नाम दे देते हैं ए, एंड दैट ए डबल बॉन्ड which is projecting outside ring A. For ring A, this is our exocyclic double bond. That is, for ring A, one exocyclic double bond is present. In figure second. And for ring B, there is one endocyclic. This is our endocyclic double bond for ring B. For ring B, there is a one endocyclic double bond present. And for ring A also there is a one endocyclic double bond. इस तरह से आप एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स को समझ सकते हो. नाउ वी हैव फिगर नंबर थर्ड. यहाँ पर अगेन हमें दो तरह के रिंग प्रेजेंट हैं, ए एंड बी. देर आर टू रिंग्स आर प्रेजेंट, दैट इज ए एंड बी. फॉर रिंग ए there is a one double bond, exocyclic double bond is present. And for ring B, this is our ring B. For ring B, there is a one exocyclic double bond. For exocyclic double bond के लिए जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहता है, इट विल बी 5 नैनोमीटर. यहाँ पर हम दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देख सकते हैं इन फिगर थर्ड. सो यहाँ पर जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा, इट विल बी 2 × 5, दैट इज 10 नैनोमीटर. एंड हियर वी हैव फिगर नंबर फोर्थ. यहाँ पर हमें तीन तरह का रिंग, there are three rings are present, A, B and C. And for ring A, this is our exocyclic double bond. And for ring C, this is our exocyclic double bond. So यहाँ पर अगेन हमें दो तरह का exocyclic double bond देखने के लिए मिल रहा है. For ring A and C, there are exocyclic double bond is present. So यहाँ पर जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहने वाला है, it will be 10 नैनोमीटर. इस तरह से हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को समझ सकते हैं. एक्सोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. अब यहाँ पर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिंग रेजिड्यू के बारे में देखेंगे. एंड फॉर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग, दैट इज रिंग रेजिड्यू के लिए जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहता है, अगेन इट इज 5 नैनोमीटर. जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज आवर कॉन्जुगेटेड सिस्टम. एंड वी कैन सी ऑल्सो यहाँ पर हमारे दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं. फॉर वन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहता है, दैट विल बी 5 नैनोमीटर. फॉर टू एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा, इट विल बी 10 नैनोमीटर. दैट इज 5 × 2, 10 नैनोमीटर. एंड हियर फिगर नंबर 2, यू कैन सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉन्जुगेट सिस्टम को हाईलाइट कर लेंगे. इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें दो तरह के रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट हैं. फॉर टू रिंग रेजिड्यू जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा, इट विल बी 2 × 5, दैट इज 10 नैनोमीटर. नाउ इन फिगर थर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें हेट्रोएन्युलर डाइन दिख रहा है. हमने अपने कॉन्जुगेट सिस्टम को हाईलाइट कर लिया है. उसके बाद हमें यहाँ पर तीन तरह, मतलब 3 रिंग रेजिड्यू देखने के लिए मिल रहे हैं. सो फॉर 3 रिंग रेजिड्यू जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा, इट विल बी 3 × 5, दैट इज 15 नैनोमीटर. इन फिगर फोर्थ हमें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉन्जुगेट सिस्टम को हाईलाइट कर लेंगे. एंड यहाँ पर हमें 3 रिंग रेजिड्यू देखने के लिए मिल रहे हैं, प्लस 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट. फॉर 3 रिंग रेजिड्यू जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा, will be 15 nanometer. And there is a one more, there is one alkyl substituent is also present. So for one alkyl substituent, the lambda value will be 5 nanometer. And in figure fifth, you can see, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने conjugate system को highlight कर लेंगे. यहाँ पर हमें 3 रिंग रेजिड्यू देखने के लिए मिल रहे हैं. एंड 2 हमें alkyl substituents देखने के लिए मिल रहे हैं. For 2 alkyl substituents जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा 2 × 5. एंड फॉर 3 रिंग रेजिड्यू
जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा इट विल बी 3 × 5। एंड यहाँ पर वन मोर थिंग, देर इज अ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज आर होमोएन्युलर डाइन। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। फॉर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा इट विल बी 30 नैनोमीटर। इस तरह से हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग रेजिड्यू को समझ सकते हैं एज वेल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड इन दिस क्वेश्चन हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉन्जुगेट सिस्टम को हाईलाइट कर लेंगे। फोर फोर असाइक्लिक सिस्टम के लिए जो हमारा दैट इज बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू फॉर एक्सोसाइक्लिक डाइन के लिए जो हमारा है दैट विल बी 214 नैनोमीटर। एंड हमें यहाँ पर एक दैट इज अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखने के लिए मिल रहा है, सो वी हैव टू ऐड 5 नैनोमीटर। सो यहाँ से जो हमारा लैम्डा मैक्स का वैल्यू आ रहा है दैट विल बी 219 नैनोमीटर। दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 2। एंड अगेन हमें लैम्डा मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉन्जुगेट सिस्टम को हाईलाइट कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें हेट्रोएन्युलर डाइन देखने के लिए मिल रहा है। फॉर हेट्रोएन्युलर डाइन के लिए जो हमारा बेस वैल्यू रहता है इट विल बी 214 नैनोमीटर। यहाँ पर हमें 3 रिंग रेजिड्यू देखने के लिए मिल रहे हैं। फॉर 3 रिंग रेजिड्यू जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा इट विल बी 15 नैनोमीटर। 3 × 5। एंड हमें यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो फॉर 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लैम्डा वैल्यू विल बी 5 नैनोमीटर। सो यहाँ से हम अपना लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी 234 नैनोमीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का लैम्डा मैक्स भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इन द क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम अपने कॉन्जुगेट सिस्टम को हाईलाइट कर लेंगे। एंड यहाँ पर हमें 6 दैट इज 6 रिंग रेजिड्यू देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पर हमें दो तरह के सिस्टम देखने के लिए मिल रहे हैं, होमो एन्युलर एंड हेट्रो एन्युलर डाइन। यहाँ पर जो हम बेस वैल्यू लेंगे, हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? सिसोइड फॉर्म को। फॉर होमो एन्युलर डाइन के लिए जो हमारा बेस वैल्यू रहेगा इट विल बी 253 नैनोमीटर। एंड फॉर 6 रिंग रेजिड्यू लैम्डा वैल्यू विल बी 30 नैनोमीटर। एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 रिंग प्रेजेंट है, ए बी एंड सी। फोर रिंग सी देर आर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। फोर रिंग ए देर इज अ 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। फोर रिंग ए देर इज a 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड present. And four ring B there is a one more exocyclic double bond present. That is there are total 4 exocyclic double bond present. For 4 exocyclic double bond lambda value will be 20 nanometer. And हमें यहाँ पर extended conjugation भी देखने के लिए मिल रहा है। This is our heteroannular dyne. यहाँ पर हमें अगेन जैसे हमें होमो एन्युलर एंड हेट्रो एन्युलर डाइन देखने के लिए मिल रहा है, बट हमने किसको बेस वैल्यू कंसीडर करा? होमो एन्युलर डाइन को हम प्रायोरिटी देंगे। एंड अगर ये हमारा होमो एन्युलर डाइन है सो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। फोर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहेगा इट विल बी 30 नैनोमीटर।
सो यहाँ से हम अपना लैम्डा मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल बी आर 333 नैनोमीटर। इस तरह से हमने थर्ड एग्जाम्पल के लैम्डा मैक्स को भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है लैम्डा मैक्स की वैल्यू का। जैसा कि फिगर ए है, यहाँ पर हमारा होमो एन्युलर डाइन प्रेजेंट है। फॉर होमो एन्युलर यहाँ पर हम ले सकते हैं 253 नैनोमीटर, एंड रिंग रेजिड्यू ऑल्सो, एंड वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ऑल्सो। एंड इन द फिगर नंबर बी, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें होमो एन्युलर एंड हेट्रो एन्युलर दोनों ही गिवन है। हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? होमो एन्युलर को। सो 253 हमें यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिल रहा है 30, एंड रिंग रेजिड्यू ऑल्सो, एंड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ऑल्सो। एंड यहाँ पर जो हमारा बेस वैल्यू है वो क्या है? 214 नैनोमीटर फॉर हेट्रो एन्युलर डाइन के लिए। सो इस तरह से अगर हम अंदाजा लगाएं, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो हमारा बी का वैल्यू है वो हाई होगा, देन ए होगा, देन सी होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। आप इनका लैम्डा मैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पर हमें लैम्डा मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। दिस इज आर होमो एन्युलर डाइन। फॉर होमो एन्युलर डाइन के लिए जो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहता है दैट विल बी 253 नैनोमीटर। यहाँ पर हमें कितने रिंग रेजिड्यू देखने के लिए मिल रहे हैं? 4 रिंग रेजिड्यू। सो इट विल बी 20 नैनोमीटर। एंड हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहे हैं? 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो 10 नैनोमीटर। इस तरह से जो हमारा लैम्डा मैक्स का वैल्यू रहेगा दैट विल बी 283 नैनोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।